जिन्ना की गायनी डिपार्टमेंट में आप जैसी डॉक्टर साहिबा ना मैंने बहुत देखी हसन हुसैन की बार में से जन्नत। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ सामान पैक कर रहे हैं जी, उसी की तैयारी चल रही है। ये अलमारी वगैरह खाली कर रहे हैं ताकि ये जो है ना पहुँचाएँ सामने उन तक। बैगों में कुछ सामान डाल रहे हैं, ख़ास तौर पर चादरें वगैरह। ये जो चादरें आपने बनाई है ना, ये सारी तो डाल दो ऐसी जगह जहाँ, क्योंकि अभी इनकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं यही तो बोल रही हूँ आपको बेटा, मुझे बहुत सारी ये चीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। ये चादरें बोरे में डालो, फिर आप निकालोगी। नहीं नहीं, ये बैग में डालती हूँ। ये बैग में कपड़े आएंगे या चादरें हैं वो आएंगी? बैग में पता क्या करती हूँ, बैग में ये नई चादरें वगैरह नीचे डाल देती हूँ, और जो कपड़े अभी तो जब तक हाथ पहनने के लिए यहाँ पे ना, वो मैं रख देती हूँ साइड पे। फिर जब वो डालेंगे जाने लगेंगे ना, वो बोरों में कपड़े डाल देंगे। कुछ उसमें से भी, पेटी में से भी। आपको पता है पेटी में क्या आएगा? कंप्यूटर जैसे ही आप लोगों ने पहले लेके आए थे। कंप्यूटर वैसे ही लेके आए थे। कंप्यूटर उसमें पेटी में रख के लेके आए थे। आप उसे बेटे इसको इस तरह पकड़ो। लाइट यहाँ होती नहीं है, कंप्यूटर ला के हम लोग बस यहाँ पे सजा के रख दी है। सजा के कहाँ रखा है? मट्टी के लिए रखा हुआ है। हाँ, मट्टी, कराची की मट्टी खाने के कराची की लिए। मट्टी बहुत ज्यादा है, ऊपर वाले घरों में तो और ज्यादा मट्टी होती है। चलें जी, अब वापसी की तैयारी शुरू कर दी हमने। देखिए अब कब तक पैकिंग होती है और कब तक। ये देखिए, ये भी पड़ी हुई है चादरें वगैरह। ये देखो चादरें। अच्छा, मेरे को मैं कह रही हूँ कि वो बोरियों में तो आते हुए जब हम लोग आ रहे थे, तो जब वो था स्वेटर थे ना बोरियों में, तो उतनी वो बोरी आपके स्वेटरों की भी तो भरी हुई है। वापस लेके जाने हैं, यहाँ क्या करने हैं? तो वापस तो लेके जाने हैं, वही तो मैं कह रही हूँ कि तो आते हुए सर्दी नहीं थी जब वहाँ से आ रहे थे, उस टाइम पे तो पहन के आए थे जब कराची के। नए स्वेटर हैं? हाँ जी, नहीं है ना, सर्दी थी ना जब वो यहाँ पे तो किसी काम के नहीं है, वहाँ पे तो सोना है। हाँ ये बात तो है, लेकिन यहाँ पे भी सर्दी नहीं है, तो उस टाइम सर्दी थी। अभी वहाँ पर भी सर्दी नहीं है। ये चादरें मुझे दो। अच्छा जी, अलमारी तो अभी थोड़ी खाली हुई है और बैग भी भर गया है और ये बोरा भी भर गया है। इनको साइड पे यूँ लगाते जाओ सोनिया। मैं कह रही थी इसमें और थोड़ा से डाल के ना, इसको पानी के साइड पे बाहर एक जगह रख दें, क्योंकि इसमें कमरा डालो इतना ना। छोटा है जी, और एक सेटिंग की हुई है, तो वो तो कोई परेशानी नहीं होती है। अब सेटिंग जो है ना, अब सामान पैक हो रहा है, कुछ सामान निकलेगा, कुछ सामान बीच में रहेगा, तो इस वजह से जो है ना घर में वो मतलब वो नहीं रहती, घर धर्म भरम हो जाता है, बिखर जाता है। अब जब तक घर में जाके अपने गांव में सारी सेटिंग नहीं हो जाएगी, जब तक जो है ना सुकून नहीं आएगा। पहले हम लोग गांव से यहाँ आए थे, पैकिंग की थी, छोटा से ही घर था, लेकिन सामान सेट वगैरह करके, सेटिंग अच्छी तरीके से करके, और जो है ना अपनी रूटीन शेयर करते थे, खाना पीना हर चीज़। अब जो है ना जाने की तैयारियों में न खाने पीने की रूटीन होगी, न कुछ और कुछ कर सकेंगे, क्योंकि सफाई वगैरह का भी अब कोई इतना वो नहीं हो सकता। वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाएगा जी। अब जी, जो है ना, वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाते हैं, इस वजह से घर बिखरा बिखरा होगा ना, फिर दिल ही नहीं करेगा किसी चीज़ का। क्या करें क्या नहीं करें। अभी भी ये अलमारी कह रहे थे ये नीचे उनके दे दो, भिजवा दो, नीचे उनके घर में दे के आ जाओ। और ये सोफ़ा भी भयंकर, तो ये भी नीचे भिजवा दो, कंप्यूटर और ये चीज़ें भी पैक कर दो। ऐसा होता ना जैसे गांव में सामान लगा हुआ है, वहाँ से आते आगे सामान लगा होता, खाली सफाई करके बैठना होता और ताला मार के जाना होता, फिर सही था ना। था ना आपके अबू का ना, वहाँ पे सामान तो वहाँ पे भी कुछ नहीं है। मुश्किल होता अल्लाह है पाक जी। करेगा इंशाल्लाह, ये भी गुजर जाएगा। ये एक बार नहीं हुआ, ये तीसरी बार हमारे साथ हो रहा है। हम आते हैं जाते हैं, लेकिन ये है कि जब जाने की टाइम होता है, चाहे गांव से यहाँ आने का आदी हो, हो जाना चाहिए था हमें। गांव से आते हैं तब भी थोड़ी सी परेशानी होती है, ज़ाहिर सी बात है, पैकिंग करना, फिर वहाँ से सामान उठाना, यहाँ आना। जब यहाँ से जाते हैं तो फिर भी पैकिंग करना और सामान उठाना जाना। लेकिन ये है कि थोड़े दिन के लिए, लेकिन
जब 2 या 3 दिन जब तक हम पैकिंग हो रही होती है, जा रहे होते हैं, उस टाइम होती है, उसके बाद पता ही नहीं चलता नॉर्मल रूटीन में टाइम गुजर जाता है, फिर वही नॉर्मल, वही पता ही नहीं चलता। कभी कराची भी गए थे, कभी गाँव आए थे, या गाँव से कराची आए थे, तकरीबन 3 माह हो चुके हमें यहाँ आए हुए, तो पता ही नहीं चला। आप मैं आंटी का भी कुछ करूँ तो बाहर दिखाएं हुसैन बेटा। अच्छा जी, आज कुकिंग का वीडियो तो नहीं आएगा, इतना टाइम नहीं था। मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर सब कुछ डालकर चिकन आलू के साथ रख दिया था। वो मीठी आंच पर पकते पकते जो है ना, देखें इस तरह का सालन बन गया है। अभी इसकी थोड़ी बुनाई कर रहा हूँ मैं। थोड़ी सी बुनाई करने के बाद जो है ना, ये हमारा सालन तैयार हो जाएगा। चिकन और आलू गल जाएंगे तो हमारा सालन तैयार है। रोटी बनाएंगे सोनिया की भाभी के घर, क्योंकि गैस जो है ना बहुत ही आज तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर ही है। जी कब से ये बना रही हैं। सालन में आटा भी गूंद लिया मैंने, अंदर और भी काम किया है, लेकिन सालन नहीं तैयार हुआ। अच्छा खासा हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है, तो हमने बोला फिर आप रेसिपी लेने लें जी। ये सालन बन जाए, बड़ी बात है। अभी भी जो है ना, इस हिसाब से इसमें काफ़ी कसर बाकी है, चिकन अभी कच्चा है। ये अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करें, चिकन को भुने। सेन बोल रहा है शोरबे वाला सालन और रोटी के साथ जो है ना चपातियाँ बनाओ। वो तो बन जाएगा सालन, लेकिन ये कि टाइम लगेगा, इसको बस छोड़ दो अब इस तरह। वही तो कह रही हल्की आंच पे जो है ना, ये पकते पकते, इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले ही इसमें जो है ना, ये देखो ग्रेवी इसकी। अच्छा जी, बस जन्नत के बाबा अंडी का काम कर रहे हैं, वो अंडी बना रही हैं। मैंने बोला आप आटा गूंदे, मैं अंडी को देख लूँगी। कहते नहीं सोनिया, इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, खुद गूंद रही हो तो गूंदो, बस नहीं पानी डालना आप जन्नत। तो मैं अपने लिए सालन बना रहा हूँ मसाले के बगैर। तो मैंने बोला चले रोज़ आटा वही गूंद के मुझे देंगे। मैं भी यही देख रहा हूँ बहुत दिन से, बाबा गूंदे बाबा। पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आटा ढीला हो जाएगा। तो मैं अब ज़्यादा वो भी नहीं कर सकती, मना तो उन्होंने मुझे बहुत सख्ती से किया है कि ऐसे मुंह बना के उन्होंने मुझे बोला नहीं गूंदूंगा मैं आज आटा। तो फिर मैंने बोला कि रोज़ वो गूंद देते हैं, तो बोलती हो कि आप आटा गूंदोगे, तो बोलते हैं गूंद दूँगा। आज फिर मैंने ज़्यादा नहीं बहस नहीं की, क्योंकि उन्होंने बोला ही इस अल्फाज से था। अभी वो सालन बना रही हैं, तो मैंने बोला चले मैं और भी काम करना है, लेकिन आटा भी गूंदूँ, साथ साथ बच्चे खाना भी मांगेंगे। तो हालात भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे, कुछ हो रहे हैं। गांव वाली गाड़ियों को भी बंद कर देते हैं, रास्ते में जाने नहीं देते, कुछ बोलते हैं हड़ताल हो जाएगी बच्चों के। कल नहीं परसों है ना, जुमे वाले दिन है। हाँ परसों भी नहीं है जी, परसों है, जुमे वाले दिन है इनका पेपर। और जुमे वाले दिन बोल रहे हैं कि बहुत सख्त हड़ताल है, और जो है ना हफ्ते को भी बोल रहे थे, लेकिन ये है कि हफ्ते को इनका पेपर था, हफ्ते वाले दिन नहीं हुआ है। लेकिन इनका बोर्ड जो पड़ा है ना, यहाँ भी करीब ही पड़ा है, शायद हो सकता है पेपर ना कैंसिल हो। तो कैंसिल हो गया पेपर तो फिर हमारे लिए परेशानी बन जाएगी। फिर जुमे को नहीं होगा तो फिर इतवार हफ्ते को होगा। चले देखते हैं अभी क्या होगा। खाने का तो काम इंतज़ाम करना है ना, खाना तो खाना है हमने। जन्नत बोल रही है मैं आटा गूंद रही हूँ, मैं पानी डाल रही हूँ, आप पानी डाल के आटे को ढीला कर देगी, नरम हो जाएगा। मैं कैसे फिर बनाऊँगी रोटी? वैसे भी मैं रोटी आटा गूंदना भी सही नहीं होता मुझसे, तो अब आटा गूंदेगी। जब जिस टाइम काम करने का टाइम होगा, आटा गूंदने का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, यकीन माने उस टाइम कोई काम नहीं करेगी। जब तक मेरी बहुएं दोनों आ जाएंगी जी, जब जन्नत जवान हो जाएगी। अब मेरी जो है ना भतीजियाँ हैं, बांजी है, तो भाइयों की सब तीनों भाइयों की माशाल्लाह बेटियाँ माशाल्लाह जवान हैं, और बहन की बेटी भी घर के सारे काम वो खुद करती है। बांजी है, स्कूल पढ़ाती है, ट्यूशन पढ़ाती है, घर के सुबह नाश्ता वो बनाती है, झाड़ू लगा के, पोछा लगा के वापसी आती है, फिर भी दिन का खाना बनाती है। कैसे मेरी मम्मी बीमार है, मेरी बहन का बोलती है वो बीमार है, और माशाल्लाह से पूरा घर उसका काम उसका ही रहता है। और इस तरह मेरी भतीजियाँ हैं। अब छोटी मरियम है, आप देखो कि आपने ब्लॉग में कितनी सी है, अब स्कूल जाती है, 11:30 बजे घर से निकल जाती है स्कूल के लिए। लेकिन सुबह सबसे पहले उठती है, नाश्ता बनाना मेरी भाभी का काम होता है, पूरे घर का सफाई वगैरह करना मरियम का काम होता है। अभी मैं वहीं पे थी तो घर की सफाई कर रही थी, फिर मदरसे गई है, जन्नत को भी साथ लेके गई है, अभी मदरसे से वापस आई है, तो तैयारी करके स्कूल चली गई होगी ना। तो मैं अभी भाभी को बोलती हूँ कि मैं हसन जो है ना ज़्यादा तंग करता है, हुसैन मेरा बेटा अच्छा है जी। यहाँ में मैं हसन की तारीफ़ नहीं करूँगी, हुसैन की करूँगी। हुसैन को मैं जिस काम का बोलूँ ना, तो माशाल्लाह से मेरी अभी जैसे अभी मेरी बात सुनता है, ऐसे शादी के बाद भी मेरी बात सुनेगा, तो फिर मेरा वफादार बेटा हो जाएगा। लेकिन अब तो हर काम सुनता है, बाबा की भी सुनता है बात, मेरी भी सुनता है कि बोलो बेटा ये काम करना है तो फ़ौरन कर देता है, नहीं जी करता तो ये जो पीछे बैठा हुआ है ना ये नहीं करता, कोई काम नहीं करता। सामने बोल रही हूँ बेटा, कोई वो नहीं है, बात नहीं सुनता। खाने पीने में कहता है जी मुर्गी हो, बिरयानी हो, और बाहर का खाना मुझे खिलाओ, ये चीज़ों की फरमाइश भी इसकी होती है। और जो है ना काम नहीं करता। ये जो मेरे पास बैठी हुई है ना शहजादी,
जो घर की रौनक है, खुद ही बोलती रहती है जो घर की रौनक हूँ, तो ये भी हसन की तरह ही है। इसका भी मैं तारीफ करती हूँ, हसन की तरह हूँ ना, है ना जन्नत। ये देखें अपनी बुराई नजर आ रही है जन्नत को, तो कैसे वो कर रही है, क्योंकि खुद ही वो बोलती होती है कि मैं घर की रौनक हूँ। नहीं, मैं बाहर खड़ा था, जाकर उधर से घी भी लेके आई है, मसाला भी लेके आई है। तो फरमाइश भी करके गई होगी। 10 रुपये इसने ले लिए ना। 10 रुपये तो लिए हैं इसने। हाँ, जो टुकड़े भी ये बेचेगी। टुकड़े के आधे आधे पैसे होंगे आप और टुकड़े के पैसों के लिए अब भैया को भी देना, बड़े भैया को भी इसके। अच्छा जी, रोटी बनाने आए हैं सोनिया की भाभी के घर, और जन्नत ने फरमाइश की थी पराठे की, सोनिया ने पराठा बनाया है। जन्नत ने नहीं फरमाइश की थी, ऐसा भी बोल रहा था, सुबह से उसने नाश्ता ही नहीं किया था, उसके लिए मैं पराठा बना रही हूँ। और खा लिया अपना, कहाँ पे खा लिया? मैं दो खाऊं। इतना भी आप वो ना करो ना, वो थोड़ा सा तंग करता है हमें, तो क्या हुआ, बेटा तो है हमारा ना। हाँ, हसन तंग करता है जी वाकई, जिस तरह यहाँ अली आया है, अभी अली तंग कर रहा है माँ को। यही तो मैं कह रही हूँ, तंग करता है तो क्या हुआ, बच्चा है अभी, अभी वो 15 साल का पूरा हुआ है जी, 15 साल इसकी उम्र हुई है। तो बच्चा ही है, बड़ा हो गया, कद उसका इतना बड़ा हो गया, दाढ़ी उसके आ गई है। मैं उसको बोलती रहती हूँ हसन शर्म करो, अगर मैं किसी को बोलूँ तो वो बोलेंगे इतना बड़ा बेटा आपका आपको तंग करता है। कभी कभी उसकी हरकतें मुझे बड़ा गुस्सा दिलाती हैं, मैं डांटता हूँ फिर और बिगड़ जाता है जी, फिर वो जिद पे आ जाता है, फिर खाना नहीं खाता। रात को भी उसने खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता में पराठा भी खा रहा था, वो कह रहा मेरे को एक पराठा कम पड़ेगा, 2 मेरे पराठे। अच्छा जी, मैं यहाँ एक बात और क्लियर करूँ ना, वीडियो में सोनिया की मेरी कोई बातचीत या कोई नोक जोक होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है। अल्लाह ना करे हम रियल लाइफ में ऐसे नहीं हैं। हाँ, मैं बता दूँ, वो जो बीमारी की कल बात हुई थी वो भी एक हंसी मजाक था। बाकी हम एक अल्लाह पाक का शुक्र है, एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं, क्योंकि एक वीडियो बन रहा होता है, व्लॉग का, एंटरटेनमेंट व्लॉग होता है। तो हाँ, थोड़ा सा करते थे आप लोगों के साथ, हंसी मजाक कर लेते हैं। मैं अल्लाह इनको ना कभी करे। पा देती हूँ, जैसे ये मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, मेरे को जो है ना बातें सुनाते रहते हैं, तो कहते हैं कि सोनिया गुस्से में आ कुछ जाए। बहन भाइयों को हमारी ये नोक जोक पसंद आती है, वो सिर्फ इसी वजह से होती है। आप उसे सीरियस ना लिया करें, नहीं। सिर्फ एंजॉय किया करें, तो वो मैं एंजॉय के लिए होती है, और उसमें कोई जो है ना सच्चाई होती नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी बोलूँ ना, वो मैंने कल जो बताया था ना काम करने का, ये वो ना, तो वो घर मेरा था, क्योंकि जब तक घर होता है ना और घर में आती है तो उसको हर काम करना पड़ता है। वो मेरा घर था, मैंने काम किया है, और मैं आज भी यहाँ अपनी माँ के घर में खड़ी होकर ये कह सकती हूँ कि मैंने अपने माँ बाप के घर में इतने कीमती कपड़ा या इतनी फैशन या इतना वो नहीं किया जितना मैंने अपने ससुराल में किया। इनका जो अबू थे, मेरे ससुर थे, वो मुझे खुद लेके जाते थे मार्केटों में, कपड़े लेके देते थे। उसके बाद जो है ना, ये कभी गए नहीं है, तो मैं महंगे लेके आई हूँ, सस्ते लेके आई हूँ, 10 सूट लिए, 5 लिए। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि सोनिया आप ये कपड़े ले रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो हंसा मजाक होता रहता है मेरे को। हाँ, जानबूझ के हम लोग जो है ना थोड़ा सा नोक जोक वाला स्टाइल अपनाते हैं। मैं वहाँ से आटा उठा के लाई, यहाँ पे मैंने बोला भाभी बड़े मजे मजे के पराठे बनाती है, शायद बोलते, बस जाने वाली हूँ, बहुत बार बोलते हैं हम लोग जा रहे हैं। हाँ, मैं रोज आके याद कराता हूँ, कोई याद कुकड़ करा- मुकड़ खिलाने कोई, खिला दो कुछ। लेकिन उसने खिलाए कल ना, बिरयानी नहीं, खिलाई। भाभी अब सोनिया की बहन को मैं बहुत बोलते हूँ, अच्छा जी, मेरी बहन के साथ इनकी बड़ी वो है ना, मेरी बहन उसके साथ भी नोक जोक चलती रहती अरे है। मेरी बहन को बोलते मेरी बहन बोलते हैं चलो हमारी को आप खिलाओ, आप खिलाओ, तो कहती है आपको मैं बना के खिला दूं। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बड़ी दावत रखो, सबको बुलाओ। हाँ, एक मैंने मुझे- बोला सबको खिलाओ ना, एक मुझे तो वो नहीं। कह रही आप जब जा रहे होंगे तो मैं आपको दावत दे दूंगी, आपको खिला दूंगी। कहते हैं नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। सबको असद भाई का खिलाओ। बोल रहे, वो कह रही है यही भी, दूसरे दोनों भाइयों का भी बोल रही है जी। ये जी हमारे स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा हैं, थोड़ा जो है ना कमेटी खाने वाली आंटी भी लगती हैं। ये देखें सोनिया, में ज़रा जूम करके दिखा रहा हूँ सोनिया को। चश्मा मैंने बनवाया है पहन के, ये जो है ना जन्नत के बालों की सेटिंग और जुएं वगैरह देखने लग जाती है। मुझे नजर नहीं आ रही थी, मैंने बोला आप चश्मा लेके आए अपना, मैं देखूं जुए है या नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ नज़र आ ही जाता है। मैं यूं करके देखती हूँ तो आप अच्छे तरीके से नज़र आते, यूं नहीं नज़र आते, और यूं ही देखती हूँ तो इस जन्नत की कोनी अच्छी नज़र आती है। अब जन्नत का डिज़ाइन बनाया है, जन्नत ये पकड़ के रखो अपना डिज़ाइन। जिन्ना की गायनी डिपार्टमेंट में आप जैसी डॉक्टर साहिबा ना मैंने बहुत देखी हसन हुसैन की बार में से। जन्नत सोनिया, जी
बल्कि वो हमारी जो डॉक्टर हमारे इलाके में होती थी, जी डॉक्टर नसरीन, आप बिल्कुल उन्हीं की तरह लगती हो। मैं अभी इनको मिलती, वो तो हमारी मतलब क्या कहते हैं फैमिली डॉक्टर थी जी। सोनिया हसन की बार जो है ना, जी। उन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की, काफ़ी ज़्यादा मदद की हॉस्पिटल के मामलों में। तो वो थी भी जिना की, अभी भी हैं, ये नहीं है कि अभी नहीं क्या है, पता अभी भी retire हैं। हाँ, रिटायर तो हो गई होंगी, क्योंकि वो जो मैंने दिखाया ना सोनिया को चश्मे पहन के, उसी टाइम पे वो हुसैन जब पैदा हुआ था उस टाइम इस तरह की थी। अब जन्नत की गाल भी कंगी नहीं की थी, तो मैंने बोला आज इसको जो है ना कंगी कर दूँ अच्छे तरीके से, और सर को देखने के लिए फिर मुझे जो है ना चश्मे लगाने पड़े कि जन्नत के सर में जुए तो नहीं है। अब निकलने लगे हैं जी, अधूरे काम काफ़ी सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा काम जो है ना, सोनिया के दांतों का मामला जो है वहाँ पे बहुत तंग करता है। अब इसके 2-3 दांत हैं, उन पे कवर वाला मामला है, क्योंकि अगर दांत निकलवाए तो कवर चढ़ाना पड़ेगा, वो खर्चे वाला काम है। अब कुछ समझ नहीं आ रही करें क्या। वहाँ जाके तंग होते हैं, यहाँ आसानी वाला काम है, यहाँ थोड़ा सस्ता भी है, वहाँ महंगा है। तो जब मैं गई थी वहाँ पे गांव में पता किया था, तो उन्होंने मुझे 25,000 रुपया बताया था। यहाँ पे मेरा हाल है 12-13 हज़ार 15 हज़ार तक का हो तो जाएगा। यहाँ पे मैं जब पिछली बार करके गई थी तो 2 नीचे वाले दांत, एक दांत नीचे था, 2 कवर चढ़ाए थे और 4 दांत ऊपर के। उन्होंने मेरा जो है ना 2-3 का लिया था 12,000 रुपया। तो जन्नत उठ जाओ, जन्नत को कपड़े पहनाती हूँ, तो अब जो है ना मेरा इरादा है कि मैं करूँ कवर चढ़ा दूँ, क्योंकि दांत जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब दांतों पे भी कवर चढ़ जाता है, लेकिन ये कि कम ख़राब हो, जैसे ज़्यादा दर्द ना करते हो, थोड़ा बहुत ख़राब हो, तो फिर वो कहते हैं दांत वाले कि कोई मसला नहीं होता, फिर और ज़्यादा ख़राब नहीं होती। अगर ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर निकालने ही पड़ते हैं। जैसे अभी उस दिन भाभी का दांत निकालने के लिए गए थे, उन्होंने निकाला था, उनके तो ऊपर वाले सारे दांत जी मेरी भाभी के ख़राब हैं, उस सामने वाले भी और दाढ़े जो है वो भी। तो अक्सर ये उनको बोलते रहते हैं, कहती है अभी कुर्बानी आ रही है भाई, मैं ऐसा करूँगी कोई बैल वगैरह अच्छा सा लेके हाँ, मैंने बोला उसके दांत जो है ना, उसके दांत लगा लेना। तो बात ये है कि दांतों का काम वाकई जी बहुत मुश्किल है। तो चलें आज का वीडियो भी सोनिया ख़त्म करें। अभी देखते हैं जी क्या करना है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। तो चलें जी, आज की हमारी ये मुसफ़ियाती वीडियो थी, आप लोगों के साथ शेयर की है, और हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला आप पर हमें अपनी ईमान में रखें। मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़।